हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। आंसर इसका हो जाएगा, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, यानी किसी वस्तु के बदले वस्तु लेना। यह काफ़ी प्राचीन प्रणाली है। इस प्रणाली का उपयोग तब होता था जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि इस प्रणाली का उपयोग तब होता था जब पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन किया करते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं। देखिए, एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो किसी भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है, ग्राहक को दिया जाता है। ग्राहक अपने 4 अंक के गुप्त पिन की मदद से अपने खाता में जमा राशि को किसी भी समय 24 घंटा में कभी भी एटीएम की मशीन से निकाल सकते हैं। इसी को एटीएम कहते हैं। ओके, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से। राष्ट्र आय से आप क्या समझते हैं। आंसर हो जाएगा, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्र आय कहते हैं। यानी कि किसी भी देश के एक साल में जितने भी उत्पाद हुए, सामान को एक्सपोर्ट किया गया, जितने भी कमाई हुई, उस कमाई को राष्ट्र आय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नरेगा या मनरेगा से आप क्या समझते हैं। देखिए, मनरेगा रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी की निर्धारित है और इनकी जो शुरुआत की हुई थी वो हुई थी राजस्थान में, मनरेगा कार्यक्रम की। एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ पे। ओके, अगला प्रश्न है, बचत किसे कहते हैं। देखिए, बचत यानी कि आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपने 500 कमाया और इसमें से आपने 300 खर्च कर दिया, जो आपको बचे 200, वही आपका बचत हो गया। ओके, अगला प्रश्न है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। सरकारी सेवा यानी गवर्नमेंट जॉब। जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम करने के बदले मासिक वेतन देती है तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, यानी पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, ये फिर वकील वगैरह सारे इसके अंतर्गत आते हैं, सरकारी नौकरी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता कौन है। संक्षेप में बताइए। उपभोक्ता मतलब होता है कि यानी कि जो सामान खरीदता वगैरह है वो सब। हर वो व्यक्ति उपभोक्ता है जो बाजार से किसी वस्तु को खरीद कर उसका उपयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। हम सब उपभोक्ता हैं, हम सब कभी ना कभी सामान को खरीदते हैं, डेली खरीदते हैं, डेली यूज करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि ऐसा कंपनी जो एक साथ 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, उस कंपनी को कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका एक देश में नहीं बल्कि अनेकों देशों में इसका फैक्ट्री लगा हो। जैसे हमारे देश में कोको कोला हो गया, नेस्ले हो गया, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी और बहुत सारे कंपनियां हैं। ओके।